जब किसी को कोई बीमारी आती है, सामान्यतः वो घर में दवाइयां खा लेते हैं, जब ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर के पास कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि डॉक्टर सबसे पहला काम ग्लूकोज लगाता है और आपसे कहेगा कि भाई पानी ज्यादा पियो, क्योंकि पानी ज्यादा पियोगे तो आपके शरीर में पानी की कमी की पूर्ति हो जाएगी और आपका रोग ठीक होने लग जाएगा, और ग्लूकोज भी इसीलिए चढ़ाया जाता है। किंतु आपने कहीं सुन रखा है कि बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए, और आपको प्यास लगती नहीं इसलिए आप पानी पीते नहीं हो। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे 8 कारण कि जब आपको बिना प्यास के पानी पीना होगा, और आपको बिना प्यास के पानी अब क्यों पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए, किंतु हम आपको बताते हैं कि कुछ स्थितियां हैं जहां आपको बिना प्यास के पानी पीने से ही आपको समाधान मिलेगा। अन्यथा आप सालों से दवाइयां खा रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट निकाले हैं, किंतु आपको ग्लूकोज भी चढ़ाया जाता है पर आप समाधान नहीं कर पाते हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती है आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है, और ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि आप बिना दवा के अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं, क्योंकि दवाइयां जैसे जैसे खाते जाते हैं वैसे वैसे नए नए रोग आते जाते हैं। एक रोग का समाधान करने जाओ तो दूसरे नए रोग लागू हो जाते हैं, और ये कभी भी समाधान नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको बिना प्यास के पानी पीना होगा। पहले ये क्लियर कर दूं, उसके बाद 8 कारण भी बताऊंगे। मित्रों, होता क्या है ना कि अब हम जिस वातावरण में रहते हैं, आपने देखा होगा लोग सर्दियों में गर्मी खड़ी कर लेते हैं और गर्मी में सर्दी बना लेते हैं, यानी कि सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं और गर्मियों में एसी आदि लगा के, एसी होटल होते हैं, एसी मॉल होते हैं, एसी ऑफिस होते हैं, एसी घर भी होते हैं, बस रास्ते में आप एसी नहीं लगा सकते, अन्यथा आप वहां भी लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि जब आप एसी के पूरे वातावरण में रहते हो और आजकल शारीरिक श्रम कम हो गया, जिसके कारण से प्यास लगती नहीं है, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे रोग शरीर में आ जाते हैं। और ये कौन कौन से रोग हैं जिसमें आपको बिना प्यास के पानी पीना होगा? तो इसमें सबसे 8वां जो महत्वपूर्ण रोग है वो है स्टोन हो जाना। जी हाँ मित्रों, आजकल स्टोन हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? किडनी में स्टोन होता है, पित्ताशय की थैली में पथरी हो जाती है, पेनक्रियाज में स्टोन हो जाते हैं, और कभी कभी तो किसी को गले के टॉन्सिल्स में भी स्टोन हो जाते हैं, और शरीर में कहीं भी गांठें आदि हो जाती है। तो जी आपके साथ ऐसी स्थिति है, इसका मतलब है कि आपका पेट साफ नहीं होता है, और आपके शरीर में जो ब्लड प्यूरिफाई होना चाहिए उसका सिस्टम भी क्लियर नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे शरीर में हमारे वजन का 7% ब्लड है ऐसा माना जाता है, और यदि आप उतना भी पानी नहीं पीते हैं तो एक बार आपका जो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता उसके कारण से आपके शरीर में ये स्थितियां बन जाती हैं कि वही कुछ गांठें, कुछ स्टोन जैसी स्थिति बन जाती है। और आपको एक बात और क्लियर कर दो मित्रों कि होता क्या है कि जब हमारे शरीर से कचरा नहीं निकलता वो कहीं भी जमने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको पानी वजन के अनुसार पीना होगा, ना कि आपके प्यास के अनुसार। वजन के अनुसार पानी कैसे पीना, कितना पीना, कब नहीं पीना, कब पीना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो मिलेंगे। पानी वाले वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पानी कैसे, कितना, कब पीना चाहिए। तो आपके वजन के अनुसार आपको स्टोन या गांठों की स्थिति में पानी पीना होगा। उसके बाद 7वां जो बड़ा कारण है ना मित्रों, वो कोई ऑपरेशन, सर्जरी करवाई है, या आप लंबे समय से कोई रोगी हैं तो आपको ये करवाना होगा। क्योंकि ऑपरेशन, सर्जरी के बाद जो आप दवाइयां खाते हो जिसमें पेन किलर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो पेन किलर्स है वो बहुत स्लो कर देते हैं। यानी कि आपका पेन किलर जो आप खा रहे हो काम क्या करते हैं इसको समझ लीजिए, वो आपके नर्वस सिस्टम को स्लो करता है ताकि आपको किसी भी पीड़ा का आभास ना हो या कम हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेट साफ न होने की स्थिति भी बन जाती है। जी हाँ, जब आप नोटिस करिए कि जब आपको पेन किलर आदि आप खा रहे, कोई दवाइयां खा रहे, तो पहला काम होता है कि भाई खाने की इच्छा नहीं है, मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा है, और मुंह का स्वाद यदि कड़वा है तो आप पानी कम पीते हैं, ये निश्चित है। तो अब आपको क्या करना है कि यदि आपका कोई ऑपरेशन, सर्जरी हुई है तो आपको सावधानी रखनी है कि आप पानी सही मात्रा में पिएंगे, वजन के अनुसार पिएंगे, तो आपकी जो दवाइयां हैं उसके टॉक्सिन्स के प्रभाव आपसे निकल पाएंगे, आपके शरीर से निकल पाएंगे, जो आपको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करने। क्योंकि जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मैंने बाद में कोई दवाई नहीं खाई, केवल 10
एंटीबायोटिक खाए थे, क्योंकि इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी। बाकी पेन किलर नहीं खाया तो मुझे कब्ज, एसिडिटी आदि की कोई दवा नहीं खानी पड़ी और मैं बिना यानी कम दवाइयों के ही अपने उस सर्जरी को पार कर गई। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे ऑपरेशन हो तो दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी। नहीं खानी पड़ेंगी यदि आप थोड़ी सावधानी रख लो तो। उसके बाद छठा जो बड़ा कारण है, आप यदि नियमित दवाइयां खाते हैं। जी हाँ मित्रों, नियमित दवाइयां खाने वालों के शरीर में केमिकल्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो शरीर में अनेकानेक रोगों का कारण बन जाती है, जिसमें किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, पित्ताशय की पथरी में ये क्या कहते हैं पेनक्रियास में स्टोन और गले में भी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब जितनी दवाइयां खाते हो नाक में तेल आदि तो पड़ता नहीं है, तो नाक से जो सांस नहीं चल पाती, इसके कारण से गले की जो गांठें हैं उसमें या जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें कई बार वो स्टोन जैसे बन जाते हैं। तो ये सारे कारण बन जाते हैं आपके पानी कम पीने के कारण से, कि भाई आपको जो नियमित दवाइयां खानी है उसके प्रभाव ये सारे होते हैं। यदि आप इन दवाइयों से बचना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायरस के प्रभाव और दवा मुक्ति 2 प्लेलिस्ट हमें दिए, उसमें विस्तार से आपके सभी रोगों पर वीडियो दिए। तो आप अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए, ताकि आप ये जो नियमित दवाइयां खा रहे हैं इनसे आप अपने आप को बचा सके और अपने आप को स्वस्थ रख के बिना दवा के अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। यह हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत पूरा तभी होगा। उसके बाद मित्रों, यदि 5वां जो कारण वो है मोटापा। मोटापा के कारण से बनता है आलस, और आलस के कारण से बनता है तनाव, क्रोध, गुस्सा, ना जाने क्या क्या। तो मोटापा जो है ना मित्रों, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी से बढ़ता है। क्योंकि जब आप पानी कम पीते हो ना मित्रों, तो आपके शरीर में जो बनने वाले टॉक्सिन्स हैं, जो बनने वाली एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी है, वो निकल ही नहीं पाती है। जब ये निकलेगी नहीं तो सीधी सी बात है कि मोटापा जो है और दवाइयां खाना, ये सारे कारण बनते हैं आलस। क्योंकि जब नर्वस सिस्टम आपका निर्बल होता है तो वहां से भी आलस बनता है, और मोटापा तो है ही हर रोग की जड़। तो इस स्थिति में भी आपको वजन के अनुसार पानी पीना होगा, ना कि आपको प्यास के अनुसार पानी पीना होगा। उसके बाद चौथा जो कारण है ना, वो कई बार कुछ लोग मोटे भी नहीं है, नियमित दवाइयां भी नहीं खाते हैं, पर पानी इतना कम पीते हैं ना कि उनके शरीर में अंदर से गर्मी है। अब वो अंदर से जब गर्मी उनको लगती है ना, तो क्या करते हैं, बार बार स्नान करते हैं, या कहें तो एसी कूलर चला के बैठ जाते हैं, पंखा चला के बैठ जाते हैं। लेकिन उनका शरीर बाहर से तो ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर उनको बुखार का आभास बना रहता है। उनको अंदर से लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, और कई बार तो टेम्परेचर में भी नहीं आता है, जी थर्मामीटर में लाखों नहीं आता है, लेकिन अंदर से टेम्परेचर बना हुआ। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए मित्रों, होता क्या है कि हमारे शरीर में जो हमारा तंत्र है ना, वो काम करता है, और काम करने में उसको एक्टिव रहना पड़ता है। वो काम करता है, मतलब कोई भी हम जब काम करता है, आप देखिए हृदय जब धड़कता है कैसे हिलता है, हमारे जब फेफड़े खुलते हैं तो कैसे, ये जो हलचल होती है ना मित्रों, इसको हलचल बनाए रखने में गर्मी उत्पन्न होती है। अब जब आप पानी कम पीते हो तो आपके अंगों को सही मात्रा में ठंडक नहीं मिल पाती है। आपने एक चीज देखी होगी, जब कोई टाइल्स वगैरह काटता है तो आपने देखो आरी जब चलती है, तो आरी तो भाई लकड़ी अलग चीज है, लकड़ी पे आप गीला नहीं कर सकते, क्योंकि गीला करने से लकड़ी ठीक से कटती नहीं है। पर आप जब सूखी चीज को देखते हो तो उसके लिए आपको टाइल्स वगैरह काटनी है तो उसमें पानी डाला जाता है, अन्यथा वो गर्म हो जाता है और मोटर उसकी जल जाती है। तो वैसे ही मित्रों, हमारे शरीर के अंदर का जो यंत्र है ना, वो जब यदि उसमें पानी नहीं पड़ता है तो जो काम करता है ना, काम करते करते उसमें गर्मी बन जाती है, जिसके कारण से भीतर से बुखार बना रहता है। तो यदि आप वजन के अनुसार, वजन बटा 10 स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में, दूसरी बार बता रही, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में इस पर वीडियो दिया कि आपको कितनी दवाइयां कैसी स्थिति में कितना पानी पीना है, तो आप वो समझ लेंगे। तो आपको वजन के अनुसार यहाँ पानी पीना होगा, आपकी प्यास के अनुसार पानी यहाँ नहीं चलेगा। तो ये आपको भीतर से, ऊपर से शरीर ठंडा है, भीतर से गर्म है, तो ये आपको स्थिति बननी पड़ेगी, क्योंकि ये बुखार की स्थिति आपके शरीर में सदैव बनी रहती है और ये आपको थकाता रहता है। और मित्रों, जब बुखार होता है ना शरीर में, तो ये आपके रक्त को भी पानी बना देता है, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता है, और पानी की शरीर में आपने पूर्ति की नहीं है, तो रक्त से पानी बना के अपनी पूर्ति कर लेता है। और ऐसी स्थिति में कई बार रक्त की कमी हो जाती है। इसमें आप इसको एक कारण नहीं मान सकते, रक्त की कमी हो तो भी आपको ये करना होगा। तो रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए इस बुखार का आपको समाधान करना होगा, और पानी पीकर ही वो समाधान संभव है, क्योंकि दवाइयां तो खा चुके हैं, समाधान नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा जो बड़ा कारण है मित्रों, मुंह का स्वाद कड़वा रहना। कुछ लोग कहते हैं या मुंह का स्वाद बेस्वाद रहता है, कभी किसी चीज को खाते हैं तो उसमें कई बार ठीक से स्वाद नहीं आता। अभी कई बार क्या होता है, जब दवाइयां खाते उससे भी हो जाता है, और जब गर्मी होती है शरीर में उससे भी हो जाता है। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनका मुंह का स्वाद कई बार कड़वा पानी कम पीने से हो जाता है। अब आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। मित्रों, आपको एक
पित्त जो है ना मित्रों, वो नमक, खट्टा और तीखा, ये 3 रस जो है ना ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। और आप देख लीजिए, नमक, खट्टा, तीखा, जिसमें हम सोडे को भी गिन सकते हैं, जो मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह आता है ना, ये जो चीजें हैं ना मित्रों, इनको यदि आप मिला के खराब हो जाएं तो कैसा स्वाद आएगा? कड़वा। जी हाँ, नींबू खट्टा है, लेकिन उसका स्वाद बिगड़ जाए तो कड़वा हो जाता है। वैसे नमक का भी होता है, वैसे तीखे का भी होता है। तो ये जो कड़वापन आपके मुंह में है ना मित्रों, ये आपके अधिक पित्त की वृद्धि से है, यानी कि पित्त जो बढ़ गया है तो आपके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। अभी पित्त वृद्धि केमिकल से भी संभव है, और कहा ना आपके खान पान रहन सहन से भी संभव है। और जो आजकल खान पान जो चल रहा है, जिसमें सोडा बहुत अधिक मात्रा में होता है, तीखा होता है, नमक होता है, और कहेंगे तो क्या, खट्टा भी होता है। और खट्टा सारा नेचुरल नहीं होता, ये सब चीजें केमिकल बेस होती है। तो ऐसी स्थिति में मुंह का स्वाद जब कड़वा है, तभी आपको वजन के अनुसार पानी पीना पड़ेगा, ना कि आपकी प्यास के अनुसार, क्योंकि प्यास के अनुसार पानी पीने जाएंगे उसी से आपको समस्या है। क्योंकि सारी जो समस्या मैंने गिनवाई है, ये प्यास नहीं लगी तो पानी नहीं पिया, उस कारण से ही आपको खड़ी हुई है। तो आप एक बार हमारे कहे अनुसार यदि बिना प्यास के पानी पीना आरंभ कर देते हैं, पानी कैसे बढ़ाना है, कैसे पीना है, सारी बातें मैं तीसरी बार बता दी, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से बताएंगे, करेंगे तो आपके मुंह का स्वाद जो कड़वा रहता है, जो आप कुछ भी खाते हो उसका टेस्ट ठीक से नहीं ले पाते, खाने की इच्छा नहीं होती है, खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जब मुंह का स्वाद कड़वा होता है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुंह का स्वाद ही बेस्वाद है। तो जो भी खाते हैं कड़वा लगता है तो इच्छा नहीं होती है। तो इस समस्या से आप, ये कई बार बुखार के बाद भी हो जाता है, तो ये आप निकल सकते हैं बड़ी सरलता से। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बड़ा कारण है कि आपको बिना प्यास के पानी पीना पड़ेगा, जिसमें चर्म रोग आता है, गले का पकना, अल्सर। जी हाँ मित्रों, हम अल्सर ये सारा हमने साथ में इसलिए पकड़ा क्योंकि जो अल्सर है ना वो अंदर की फोड़ियां हैं, और जो चर्म रोग है वो बाहर की फोड़ियां हैं, या बाहर की कोई प्रॉब्लम है। मित्रों, चर्म रोग का सीधा सा संबंध हमारे शरीर में बढ़े हुए पित्त से है, और जिसमें भी सूखा है तो समझ लीजिए वो वात और पित्त बढ़ा हुआ है, और यही उसमें यदि गीलापन है तो समझ लीजिए कफ के साथ पित्त बढ़ा हुआ है। अब जैसे मैं अपनी उंगलियां आपको दिखाऊं, आप देखेंगे, अभी तो मैंने इसमें थोड़ी क्रीम लगा ली तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वरना मेरे बहुत सारे वीडियोज में मैंने हाथ दिखाया कि मेरी जो हाथ की चमड़ी है वो निकलती है, ये मुझे बताती कि भाई मेरे शरीर में वात के साथ पित्त बढ़ा हुआ है, तो पानी अधिक पीना है। क्योंकि और इसमें आपको घी की मात्रा भी, यदि आपको सूखा चर्म रोग है तो इसके साथ आपको घी का सेवन भी करना होगा। स्वास्थ्य नियम के अनुसार आप यदि घी का सेवन करना चालू कर देते हैं, और जटिल रोग प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उसमें हमने चर्म रोग पर भी वीडियो दी है, यदि आप देख लेते हैं तो आपको चर्म रोग के समाधान करने में सरलता होगी। मित्रों, क्या है ना, चर्म रोग समझ लीजिए पित्त का ही परिणाम है। जी हाँ, जैसे कोई भी शरीर में पीड़ा वो वात का परिणाम है, वात वृद्धि का परिणाम है, वैसे चर्म रोग किसी भी प्रकार के फोड़े, फुंसी, अंदरों, बाहरों, कील, मुहासे, कुछ भी हो, ये सारे के सारे पित्त के परिणाम है। और पित्त को शमन करने के लिए घी, दूध और पानी से अच्छा कुछ भी नहीं है। पर पानी पीने की विधि आपको पता होनी चाहिए, और दूध कैसे पीना, दूध में घी कैसे डाल के लेना, ये स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से मिल जाएगा। आप करेंगे तो आपके चर्म रोग का भी समाधान पूरा हो जाएगा। और मित्रों, सबसे टॉप पोजीशन पे है वो है कब्ज। जी हाँ, आज मैं आपको बता दूं, भारत में 95% लोग कब्ज से पीड़ित हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आप सुबह उठे, गए, पेट साफ हो गया तो आपका पेट साफ हो गया, किंतु ऐसी स्थिति में पेट साफ अक्सर नहीं होता है। आपका निकलना चाहिए था 400 ग्राम, निकला है 250-300 ग्राम। यदि आपको पेट साफ होने के बाद भी पेट में भारीपन रहता है, गैस होता है, गैस में बदबू आ रही है, और साथ ही आपको नीचे वाली कोई भी समस्या है, तो समझ लीजिए कि आपका पेट साफ नहीं है। हाँ, निकलना चाहिए था 400 ग्राम, निकला है 250 ग्राम, और जो बैक जो कचरा पेट में बना है वो 2-4 दिन बाद निकल रहा है, तो जो 2-4 दिन बाद निकल रहा है, 2-4 दिन तो आपके पेट में सड़ता ही है। तो यदि आप इसको समझ लेंगे तो आपकी कब्ज का समाधान आप कर पाएंगे। और कब्ज पर यानी कि पेट के रोगों पर हमने विस्तार से वीडियो उधर रोग प्लेलिस्ट में दिए हैं, और ऐसी स्थिति में यदि आप इनका समझेंगे, पालन करेंगे ना मित्रों, तो आपके हर रोग का समाधान बिना दवा के संभव है। तो डिस्क्रिप्शन पर हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसके आगे हमने और भी बहुत सारी वीडियो दी है। फालतू विचार मुक्ति, जो गुस्सा, आलस, क्रोध वगैरह बना रहता है, उसके लिए हमने फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट दी है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको बहुत सारे काम की वीडियो मिलेंगे, उसमें आगे में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिलेगा, और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। अब हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, वीडियो पर प्रश्न करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी प्रश्न करिए, और हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं। क्योंकि कहा ना, हम अपना जो उद्देश्य लेके बैठे हैं वो तभी पूरा होगा जब आप हमारी सहायता करेंगे और आप अपनी सहायता करेंगे। क्योंकि आप
आप जब निरोगी होंगे तभी तो हमारा उद्देश्य सिद्ध होगा ना। और हम फीस लेते हैं कंसल्टेंसी की, किंतु हम दवाइयां नहीं बताते, हम सीधी बात करने की फीस लेते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई बार लोग कहते हैं बात करने की कोई फीस थोड़ी, दवाइयों की फीस होती है। हम दवाइयां देते ही नहीं है, हम तो आपको बिना दवाइयों के ही ठीक करना चाहते हैं। तो आशा है आप इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि बिना दवा के जब आप निरोगी रह सकते हैं तो क्यों थोड़ा सा आलस करके, थोड़ा सा अपनी भूलों को करके अपने शरीर को रोगी बनाए हुए हैं। स्वस्थ हो जाइए, ये आपके हाथ में, और आप स्वयं कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि मैं बिना दवाओं के ही जीवन जीती हूँ। जब ऑपरेशन करवाया था बस 10-20 गोलियां खाई थी मुश्किल से, पहले और बाद में मिला के, बाकी कुछ नहीं। ऑपरेशन क्यों करवाया, डिस्क्रिप्शन में मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका समय का सदुपयोग कितना हुआ वो मुझे बताइएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।